तो दोस्तों हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि वाई स्टडी मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसको हम लोग दोस्तों समझा कि मटेरियल साइंस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और मटेरियल इंजीनियरिंग क्या है। दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सॉलिड मटेरियल्स की। Solid materials have been conventionally grouped into three basic classifications: metals, ceramic and polymers। तो दोस्तों सॉलिड मटेरियल जो होते हैं वो बेसिकली हमने ग्रुप क्लासिफाइड किया है इनटू थ्री बेसिक क्लासिफिकेशन: metals, ceramics and polymers। This scheme is based primarily on chemical makeup and atomic structure। और दोस्तों मोस्ट मटेरियल्स फॉल into one distinct grouping or another, although there are the some intermediates। दोस्तों आगे बात करते हैं इन एडिशन देर आर द composites combination of two or more of the above three basic materials classes। उसका दोस्तों a brief explanation of these materials types and representative characteristics is offered next। और another classification is advanced material, those used in high technology applications, semiconductors, biomaterials, smart materials and nano engineered materials। दोस्तों इसकी बात करेंगे तो सॉलिड मटेरियल्स जो होते हैं बेसिकली तीन तरह से क्लासिफाइड किया गया है। एक हो गया हमारा मेटल्स, दूसरा हो गया सिरामिक और तीसरा पॉलीमर। तो इसको हमें ध्यान रखना है दोस्तों, मेटल्स, सिरामिक्स एंड पॉलीमर। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं और क्या इनका यूटिलाइजेशन है। तो दोस्तों बात करें मेटल्स की, तो मटेरियल्स इन दिस ग्रुप आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर मेटालिक एलिमेंट, जिसमें कि मेटालिक एलिमेंट आपका आयरन आ जाएगा, एल्युमिनियम, कॉपर। मटेरियल्स इन दिस ग्रुप आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर मेटालिक एलिमेंट, जिसमें दोस्तों बात करें कि आयरन हो गया, एल्युमिनियम, कॉपर, टाइटेनियम, गोल्ड और निकेल। और दोस्तों अगर बात करते हैं नॉन मेटालिक एलिमेंट्स की, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये इन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट्स। एटम जो होते हैं इन मेटल्स के आर देयर अलॉय एंड अरेंज इन वेरी ऑर्डरली मैनर। दोस्तों आप ये देख सकते हो यहाँ पर, दिस इज द बार चार्ट रूम टेम्परेचर डेंसिटी वैल्यूज फॉर वेरियस दोस्तों वेरियस मेटल्स, सिरामिक्स, पॉलीमर्स एंड कंपोजिट ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में कि डेंसिटी ग्राम पर जो सेंटीमीटर क्यूब, ये आपकी इधर लॉगरिथमिक चार्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अलग अलग हम लोगों ने बनाया है पॉलीमर्स, कंपोजिट का, सिरामिक्स का और मेटल्स का। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो रेंज वैल्यू है ये आपकी यहाँ पर इंडिकेट शो कर रही है कि इसकी रेंज वैल्यू इतनी है, इसकी रेंज वैल्यू इतनी ज़्यादा रेंज वैल्यूज़। तो और अदर मटेरियल्स की बात कर ले तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि दिस इज द स्टिफनेस, यहाँ पर स्टिफनेस ली गई है। स्टिफनेस में देखिए कौन इसकी कितनी रेंज होती है। यहाँ पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, टाइटेनियम, ग्लास, कंक्रीट, फिर पीवीसी, पीवीटी, रबर्स, दीज आर द स्टिफनेस पेज, यानी बार चार्ट रूम टेम्परेचर स्टिफनेस डायग्राम। फिर दोस्तों बात करते हैं बार चार्ट रूम टेम्परेचर स्ट्रेंथ। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप वाई एक्सिस पे हमारा यहाँ पर स्ट्रेंथ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दीज आर द मटेरियल्स। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं आपकी जो यूनिट्स यहाँ पे दी गई है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इन यूनिट्स मेगा पास्कल्स। तो गोल्ड, स्टील, सिलिकॉन, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ग्लास, वुड्स, CFRC की यहाँ पे हमें डिटेल दी गई है। आप देख सकते हैं मैंने आपको चार्ट दिखाया। पहला चार्ट था हमारा रूम टेम्परेचर डेंसिटी डायग्राम। डेंसिटी के बाद दोस्तों यहाँ पर हमने देखा स्टिफनेस डायग्राम, फिर हम लोगों ने देखा दोस्तों स्ट्रेंथ यानी डायग्राम। दोस्तों अब यहाँ पे देख लेते हैं सिरामिक के बारे में। सिरामिक जो होते हैं हमारे कंपाउंड्स होते हैं जो कि मेटालिक और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं। मेटालिक्स और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के बीच के होते हैं। दे आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्राइड्स होते हैं, कार्बाइड्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात कर ले कुछ सम कॉमन सिरामिक मटेरियल्स की, तो जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन नाइट्राइड और इन एडिशन।
तो दोस्तों कौन कौन से हो गए सिरामिक कंपाउंड्स में? सिरामिक आर द कंपाउंड्स। अगर आपसे पूछते हैं कि सिरामिक क्या होता है तो आप बताओगे सिरामिक आर कंपाउंड्स जो बिटवीन मेटेलिक और नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स में, और दे आर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑक्साइड, नाइट्राइड्स और कार्बाइड्स होते हैं। और दोस्तों इसमें कॉमन सिरामिक मटेरियल्स कौन सा होता है? इंक्लूड एल्युमिनियम ऑक्साइड्स, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन नाइट्राइड। इन एडिशन व्हाट सम ऑफ द रिफर एज द ट्रेडिशनल सिरामिक, जिसमें कि हम कंपोज करते थे क्ले मिनरल्स और एज वेल एज द सीमेंट एंड द ग्लास। विद रिगार्ड्स द मैकेनिकल बिहेवियर, सिरामिक मटेरियल्स आर रिलेटिवली स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग। जो दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं सिरामिक के मैकेनिकल बिहेवियर की, तो सिरामिक मटेरियल जो होते हैं रिलेटिवली स्टिफ होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्टिफनेस और स्ट्रेंथ जो होती है कंपेरेबल टू दोज ऑफ द मेटल्स। इन एडिशन सिरामिक आर टिपिकली वेरी हार्ड। सिरामिक बेसिकली एक्चुअली क्या है, ये टिपिकली हार्ड होते हैं। ऑन अदर हैंड दे आर एक्सट्रीमली ब्रिटल एंड आर हाईली सक्सेप्टेबल। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो चार्ट ही बना है ये देख सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ फ्रैक्चर का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कंक्रीट, ग्लास, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन नाइट्राइड, एल्युमिनियम, नाइलॉन, वुड्स, इसका यहाँ पे चार्ट ये शो कर। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो सिरामिक की ले सकते हो कितनी है, पॉलीमर्स, सेमीकंडक्टर्स और आपका मेटल्स। अब दोस्तों बात करते हैं कि पॉलीमर्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया सिरामिक के बारे में, उसी तरह दोस्तों बात करते हैं पॉलीमर्स की। तो दोस्तों पॉलीमर्स में आप देख सकते हो एग्जाम्पल आपके सामने है। तो पॉलीमर्स इंक्लूड्स द फैमिलियर प्लास्टिक्स एंड रबर मटेरियल्स। मैनी ऑफ देम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर केमिकली बेस्ड on carbon, hydrogen और दूसरे non-metallic elements. Furthermore, they have a very large molecular structure, often like chain-like in nature, backbone of carbon atoms. Some of the common objects ये देख सकते हो are familiar of polyethylene। आप देख सकते हो डायग्राम में पॉलीविनाइल, PVC, पॉलीकार्बोनेट। दोस्तों ये हम लोग स्टडी जो कर रहे हैं वो पॉलीमर्स बनी। पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स के बारे में बताया दोस्तों कि फैमिलियर है प्लास्टिक और रबर मटेरियल्स का, और इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि केमिकली बेस्ड होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और दूसरे नॉन मेटेलिक एलिमेंट से। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि इसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीकार्बोनेट और पॉलीस्टर और सिलिकॉन रबर ये आते हैं। ये मटेरियल्स जो होती हैं बेसिकली लो डेंसिटी के होते हैं, और इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो जनरली डिसिमिलर होती है टू मेटालिक और सिरामिक मटेरियल्स की, और दे आर नॉट एज स्टफ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज दे आर अदर मटेरियल्स। और अगर बात करें दोस्तों कि हाउ इट ऑन द बेसिक ऑफ देयर लो डेंसिटी, मैनी टाइम्स देयर स्टिफनेस एंड स्ट्रेंथ एज पर मास बेसिस एंड कंफर्टेबल द मेटल्स एंड सिरामिक। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कंपोजिट मटेरियल्स क्या होते हैं। दोस्तों कंपोजिट नाम से पता चल रहा है कि इज़ द कंपोज्ड, कंपोजिंग मतलब कंपोज होना ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल मटेरियल्स का विच कम फ्रॉम कैटेगरीज डिस्कस्ड अबव, जैसे कि मेटल हो गया, सिरामिक हो गया और पॉलीमर्स हो गए। जो डिज़ाइन और गोल होता है कंपोजिट का इज़ टू अचीव अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड इज़ नॉट डिस्प्ले बाय एनी सिंगल मटेरियल। और दोस्तों बात करते हैं कि आल्सो इन कॉपरेट द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ द कंपोनेंट मटेरियल। दोस्तों जो लार्ज नंबर ऑफ कंपोजिट टाइप्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एज द रिप्रेजेंटेटिव बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशन, जैसे कि मेटल्स, सिरामिक्स एंड पॉलीमर्स। फर्दर मोर सम नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स आल्सो कंसिडर्ड एज अ कंपोजिट, जिसमें कि लकड़ी हो गया, हड्डी हो गया, यानी वुड हो गया, बोन हो गए, ये भी हमारे कंपोजिट के अंतर्गत आ जाएंगे। तो दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड फैमिलियर कंपोजिट इज़ फाइबर ग्लास, जो कि दोस्तों स्मॉल ग्लास फाइबर है और एम्बेडेड विद इन द पॉलीमर मटेरियल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में कुछ दोस्तों बनाया डायग्राम। कॉमन ऑब्जेक्ट्स आर मेड फॉर पॉलीमर मटेरियल्स, प्लास्टिक, टेबल वेयर, आप यहाँ पे देख सकते हो। दीज आर द डायग्राम ऑफ पॉलीमेरिक मटेरियल्स के बने हुए हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं एडवांस मटेरियल्स की। तो दोस्तों एडवांस मटेरियल की बात कर लेते हैं। तो मटेरियल्स जो कि यूटिलाइज करते हैं हाई टेक्नोलॉजी में,
उनके हाई एप्लीकेशंस और कुछ समटाइम्स एडवांस मटेरियल। तो हाई टेक्नोलॉजी का मतलब हुआ डिवाइस या प्रोडक्ट जो कि ऑपरेट करते हैं फंक्शन जो कि बहुत ही रिलेटिवली इंट्रिक्ट और सॉफिस्टिकेटेड प्रिंसिपल होता है। तो दोस्तों स्मार्ट मटेरियल के अंदर आ जाएगा आपका तो दोस्तों एडवांस मटेरियल्स के बारे में समझा, जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में कैम रिकॉर्डर्स हो गए, CD DVD प्लेयर्स हो गए, फाइबर ऑप्टिक सिस्टम्स हो गए, स्पेस क्राफ्ट सिस्टम हो गए, एयरक्राफ्ट सिस्टम हो गए, मिलिट्री रॉकेटरी हो गए। ये जो दोस्तों एडवांस मटेरियल्स होते हैं टिपिकली ट्रेडिशनल मटेरियल्स होते हैं जो कि प्रॉपर्टीज़ हैव बीन एनहांस्ड और आल्सो न्यूली डेवलप्ड हाई परफॉर्मेंस मटेरियल्स होते हैं। फर्दर मोर दे आर मे हैव ऑल मटेरियल्स टाइप, जिसमें कि मेटल्स, सिरामिक्स, पॉलीमर्स आर नॉर्मली एक्सपेंसिव। तो दोस्तों एडवांस मटेरियल्स इंक्लूड्स होते हैं जिसमें कि सेमीकंडक्टर, बायो मटेरियल्स एंड व्हाट वी मे टर्म मटेरियल्स ऑफ द फ्यूचर। तो दोस्तों दिस इज़ द स्मार्ट मटेरियल्स एंड नैनो इंजीनियरिंग मटेरियल्स विच वी डिस्कस बिलो। तो दोस्तों ये जो प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन होती है नंबर ऑफ दीज एडवांस मटेरियल्स की, फॉर एग्जांपल के लिए बात कर ले तो मटेरियल्स दैट आर यूज फॉर लेज़र, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले सिस्टम और फाइबर ऑप्टिक्स, ये जो होते हैं हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों एडवांस मटेरियल्स के बारे में मैंने आपको बताया। एडवांस मटेरियल्स क्या होते हैं? कंपोजिट, जो कि हमने बताया इंडिविजुअल मटेरियल्स या अलग अलग मटेरियल्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनते हैं। एग्जांपल के आपके मेटल्स भी हो सकते हैं, इसमें सिरामिक हो सकते हैं, पॉलीमर्स हो सकते हैं। और दोस्तों फिर हमने पॉलीमर समझा कि पॉलीमर्स क्या होता है। पॉलीमर्स जो होता है इंक्लूड द फैमिलियर प्लास्टिक्स एंड रबर मटेरियल्स जितने होते हैं, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन, हाइड्रोजन और दूसरे नॉन मेटेरियल एलिमेंट्स आते हैं। और दोस्तों उसकी बात कर लेते हैं, हमने अलग अलग चार्ट समझा। सिरामिक क्या होता है? सिरामिक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि मेटालिक और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के बीच के होते हैं। और दोस्तों ये जो होते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑक्साइड, नाइट्राइड्स और कार्बाइड्स होते हैं। फिर दोस्तों हमने ये इसके अलग अलग ग्राफ को समझा। तो दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स हम लोग डिस्कस करें, नेक्स्ट सेक्शन में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।